नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी। 21 दूसरा तब याद तुम्हारी आती है प्रार्थना गीत का हमने अध्ययन किया था। यह कविता मैंने आप सबको गा के सुनाई थी और समझाई भी थी। उसके बाद हमने स्वाध्याय पोथी में प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी सॉल्व किए थे। आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी विषय में कक्षा 7 में 21 दूसरा तब याद तुम्हारी आती है का यह जो स्वाध्याय पोथी में आगे प्रश्न है वह प्रश्न और प्रश्न के उत्तर दोनों सोल्व करेंगे। ठीक है, आप मुझे अच्छी तरह से सुनना। देखिए, यहाँ पर सूचना दी गई है। वह सूचना मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ यह है, अच्छे से सुनना। ठीक है। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठी है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं। वे मानो सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। यह उत्तर मैं फिर से दोहराती हूँ। सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठी है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है। वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। चलो अब यहाँ पर देखिए, दूसरी दी गई है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैं फिर से दोहराती हूँ। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। उसका उत्तर यह है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वह नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठा हो। चलो बच्चों, उत्तर में फिर से दोहराती हूँ। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी के मारे चमक उठता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर से नई सूचना दी गई, दिखाई दे रही। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूचना में फिर से दोहराती हूँ। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हम गुजराती में रूढ़ि प्रयोग करते हैं, उसी तरह हमको यह हिंदी में करना है। ठीक है। पहला है कुक। कुक यानी कोयल की आवाज़। पहला है कुक, उसका अर्थ है कोयल की आवाज़। अब वाक्य देखते हैं। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। वाक्य में फिर से दोहराती हूँ। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। फिर है दूसरा, इरादा। इरादा यानी संकल्प, उसका अर्थ है संकल्प। इरादा का अर्थ है संकल्प। अब उसका वाक्य देखते हैं। मैंने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने का संकल्प किया है। मैंने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने का संकल्प किया है। फिर है तीसरा, तरुवर। क्या है तीसरा? तरुवर। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। अब उसका वाक्य है, तरुवर अच्छी छाया देता है।
वाक्य में फिर से दोहराती हूँ, तरुवर अच्छी छाया देता है। फिर है चौथा, मुग्ध। मुग्ध यानी क्या? मोहित कर देने वाला, आकर्षित करने वाला। मुग्ध का यहाँ पर होता है मोहित करने वाला। उसका वाक्य है, मुझे प्रकृति अपनी तरफ बहुत मोहित करती है। मुझे प्रकृति अपनी तरफ मोहित करती है। फिर है पांचवा, गुजारिश। गुजारिश यानी क्या? निवेदन। उसका अर्थ होता है निवेदन। अब उसका वाक्य है, मैंने शिक्षक से गुजारिश की। मैंने शिक्षक से गुजारिश की। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया गया है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, क्या है उसकी सूचना मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। पहला क्या है? सुबह। सुबह का अर्थ क्या होता है? प्रातःकाल, बरोबर। फिर उसके बाद देखिए वाक्य दिया गया है, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। देखिए वाक्य में कौन सा शब्द हुआ, उसका उपयोग हुआ है? प्रातःकाल का। ठीक है, अब देखिए यह जो कोष्ठक है उसी में से हमको ढूंढना है और लिखना है। पहला कौन सा है? खुशी। तो आपको इस बॉक्स में खुशी ढूंढना है। ठीक है, अब है पहला है खुशी। खुशी का अर्थ क्या होता है? आनंद। खुशी का अर्थ क्या होता है? आनंद। देखिए आनंद शब्द है यहाँ पर। उसका वाक्य है, आज शहर में बड़ा आनंद आया। आज शहर में बड़ा आनंद आया। फिर है दूसरा, खुशबू। खुशबू यानी क्या? सुगंध। खुशबू यानी क्या? सुगंध। उसका वाक्य है, मुझे गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। मुझे गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। फिर है देखिए बहुत। क्या लिखा हुआ है? बहुत। बहुत यानी क्या? ज़्यादा। बहुत यानी क्या? ज़्यादा। ठीक है, उसका वाक्य क्या होगा? आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर है चौथा, मुस्काना। मुस्काना यानी क्या? हंसना। मुस्काना यानी क्या? हंसना। उसका वाक्य क्या आएगा? जोकर को देखकर हंसना आता है। जोकर को देखकर हंसना आता है। फिर उसके बाद देखिए नई सूचना दी गई है। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है? हाँ, यह जो चित्र है वह 3 चित्रों में से 3 वाक्य बनेंगे। ठीक है, पहला वाक्य है जल। पहला ही है जल जीवन। इसमें से कौन सा वाक्य बनेगा? जल ही जीवन है। पहले चित्र का वाक्य ऐसा बनेगा, जल ही जीवन है। फिर है दूसरा। दूसरे में क्या दिया गया हुआ है? फूलों में रंग कौन भरता है? फूलों में रंग कौन भरता है? फिर है तीसरा वाक्य। कौन सा वाक्य है? तीसरा वाक्य, बादल में बिजली क्यों चमकती है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? फिर उसके बाद देखिए प्रवृत्ति दी गई है। आपको भी एक ईश्वर का प्रार्थना गीत यानी कि प्रार्थना गीत, प्रार्थना यहाँ आपको इस प्रवृत्ति में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आज आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।